नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में HT-LT लाइनों को भूमिगत करने और SCADA ऑटोमेशन के लिए 547 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति दी। गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित नजीबाबाद कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य तेजी से जारी, 40% काम पूरा। देहरादून में एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में HT-LT लाइनों को भूमिगत करने और SCADA ऑटोमेशन के लिए कुल परियोजना लागत 547 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से बिजली आपूर्ति में पारदर्शिता, निगरानी और त्वरित सुधार की क्षमता विकसित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना को अनुमोदित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश जैसे आध्यात्मिक, पर्यटन और कुंभ क्षेत्र के लिए ये परियोजना न केवल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी बल्कि नगर के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना को समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, जिससे प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सतत और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित नजीबाबाद कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग इस साल दिसंबर तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा सदन में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। श्री गडकरी ने बताया कि नजीबाबाद से कोटद्वार तक 15.56 किलोमीटर लंबी सड़क पेडल शोल्डर के साथ 2 लेन की बनाई जा रही है। लगभग 107 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर तक शेष निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाए ताकि मार्ग को पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया जाए। इसके साथ ही लगभग 6 किलोमीटर लंबा कोटद्वार बाईपास हाईवे भी प्रस्तावित है। इस पर 4 लेन निर्माण की योजना है। हालांकि भूमि हस्तांतरण में देरी के चलते पहले जारी किया गया टेंडर निरस्त करना पड़ा। अब भूमि संबंधी दिक्कत दूर होने पर नई निविदा प्रक्रिया शुरू कर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। गढ़वाल वासियों के लिए ये राजमार्ग न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी गति देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में बिहार के नेताओं के साथ चर्चा के बाद श्री वैष्णव ने ये घोषणा की। और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रेल मंत्रालय ने न केवल नई रेलगाड़ियां चलाने बल्कि कई अन्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम किया है। पौड़ी जिले में गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बुआखाल धुमाकोट रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाबो के निकट कलगड़ी में नवनिर्मित बेली ब्रिज के बन जाने से छोटे वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। पिछले दिनों अतिवृष्टि के चलते ये पुल बह गया था। अब इसके बन जाने से इस क्षेत्र में यातायात संपर्क पुनः स्थापित हो गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि कलगड़ी में 45 मीटर स्पैन का बेली ब्रिज बनाया गया है। इसके लिए ऋषिकेश से सामान मंगाकर तत्काल कार्य करवाया गया, जिससे एक बार फिर पौड़ी धुमाकोट मार्ग सुचारू कर दिया गया है। ये जो 6 तारीख को यहाँ पे 6 अगस्त को अतिवृष्टि हुई थी, उसमें ये कलगड़ी का पुल वॉश ऑफ हो गया था और अगले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस एरिया का विजिट किया था और उन्होंने तत्काल इसे सुचारू करने के लिए भी निर्देश दिए थे। और इसके क्रम में जो हमारा ऋषिकेश से बेली ब्रिज का सामान मंगाया गया और ये पुल एक्चुअली 20 मीटर का था, लेकिन ये वॉश ऑफ होने के बाद इसका स्पैन 45 मीटर्स का हो गया था। तो दिन रात काम करके PWD NH डिवीजन द्वारा इसको कंप्लीट किया जा चुका है पूरे 45 मीटर का, और इसको छोटी गाड़ियों के लिए खोला भी जा चुका है। तो जो हमारा मेन
एक लाइफलाइन था धूमाकोट को जोड़ने वाली मेन नेशनल हाईवे, वो अब सुचारू हो जाने से आम जनमानस को इसका काफी लाभ मिल रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड धूमाकोट का कहना है कि जल्द ही पुल को बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का समापन 23 अगस्त को होगा। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 11 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भारत पहली बार एशियन आइस स्केटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, जो गर्व की बात है। प्रिपरेशन के माध्यम की अगर हम बात करें तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप देख रहे हैं 11 देश यहाँ पे आ रखे हैं खिलाड़ी, जापान से, चाइना से, वियतनाम से, फिलीपींस से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से और बाकी अन्य देशों से यहाँ पे आए हैं। सिंगापुर के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने यहाँ पे सारी व्यवस्था तक की हुई है और सबसे अच्छी बात यह है, जिस बात के लिए मैं बधाई उत्तराखंड सरकार को उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, वो है ये आइस रिंक की जो धरोहर है, जो यहाँ पे पुनः जीवित जो हुई है। हमने एक बीड़ा उठाया था कि भारत में हम एशियाई ट्रॉफी करवाएंगे और आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। उत्तराखंड की इस देवभूमि पर ये पहली बार हुआ है कि भारतवर्ष में आइस स्केटिंग की प्रतिस्पर्धा हुई है, जिसमें इतने देशों ने जो है वो शिद्दत करी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भी तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में भूस्खलन और मलबा आने से करीब 155 सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बागेश्वर जिले के सभी क्षेत्रों में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। चंपावत जिले में देर रात से हो रही बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला और धौन में बाधित है, जबकि आधा दर्जन संपर्क मार्ग भी बाधित हैं। राजधानी देहरादून में आज तड़के तेज बारिश हुई और अभी धूप निकली हुई है। चमोली जिले में गैरसैंण विकासखंड के मालसी ग्राम सभा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रात्रि ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुरेश गड़िया, जिलाधिकारी संदीप तिवारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम वासियों ने पेयजल, विद्यालय भवन, खेल मैदान और संपर्क मार्ग सहित विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। श्री गड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य गांव का समग्र विकास है, क्योंकि गांव की प्रगति से ही देश और प्रदेश की प्रगति संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार डीबीटी प्रणाली के माध्यम से योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है, जिससे पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने ग्रामीणों का आह्वान किया कि वे पहाड़ की चुनौतियों को समझते हुए सरकार के साथ मिलकर विकास की प्रक्रिया में सहयोग दें। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र और उचित समाधान किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए एक निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ सहयोग किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि एक वैश्विक उपग्रह इंटरनेट प्रदाता द्वारा आधार प्रमाणीकरण का उपयोग भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये सहयोग आधार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सेवा वितरण में नवाचार को सक्षम बनाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में HT-LT लाइनों को भूमिगत करने और SCADA ऑटोमेशन के लिए 547 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति दी। गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित नजीबाबाद कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य तेजी से जारी, 40% काम पूरा। देहरादून में एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।